अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ गूगल लाइसिम का। और गूगल लाइसिम जो है वो आज एक सेशन स्टार्ट करने जा रही है। वैसे तो हमारा बैच नंबर 19, 20, 22 और 23 चल रही हैं पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया था। तो उनके लिए हम इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, उर्दू प्रेसी का जो है वो सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है वो एक ओपन क्लास है। और मैंने इसीलिए अपने बाकी ग्रुप्स में भी लिंक शेयर किया है कि अगर कोई और स्टूडेंट जो सी एस एस ऐसे, मतलब आप में से अगर कोई सी एस एस एस्पिरेंट है, कोई पी एम एस एस्पिरेंट है और वो सी एस एस के ऐसे को लेके परेशान है, या पी एम एस के ऐसे को लेके परेशान है, या आप लोगों ने एफ पी एस सी में अप्लाई किया है, तो उसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी 40 नंबर का इंग्लिश का ऐसे होता है। तो इंग्लिश ऐसे जो है वो डिफरेंट एग्जाम्स में आपको करना पड़ता है। तो आज मैंने ओपन क्लास कर दी और सर ने भी कहा था कि आज की क्लास को जो है वो ओपन कर दें। तो आज की क्लास ओपन है, तो इसलिए मैंने बाकी ग्रुप्स में भी लिंक शेयर कर दिया। लेकिन ये पेड सेशन है। और अगर आप, आज की डेमो क्लास है, आज सर जो है वो आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करेंगे कि हमने कोर्स में पढ़ना क्या है और कोर्स को किस तरह लेके चलना है। क्योंकि 15 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल ये कोर्स होगा और ये 15 दिनों के अंदर जो है वो खत्म होगा। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। यानी जिस नंबर से मैंने ये जो मीटिंग का लिंक सेंड किया है, तो 03, एक मिनट रुके, मैं ज़रा आपको नंबर भी बता देता हूँ क्योंकि आप अक्सर को नंबर भी नहीं पता चलता। तो 00300419263। तो इस नंबर के ऊपर आपने मैसेज करके जो इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, उर्दू प्रेसी का जो सेशन है उसकी डिटेल्स आप लोगों ने ले लेनी है। ठीक है। तो अब मैं सर को इनवाइट करूंगा कि सर अब आप, ओवर टू यू, अब आप स्टार्ट कर दें लेक्चर को, जो आज का लेक्चर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन सजाद है और मैं पीएमएस 2021 क्वालिफाई किया था। उसके अलावा मैं और भी रेलिवेंट एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ और मैं तकरीबन 3 साल से डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स के साथ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। साथ आइल्स वगैरह और डिफरेंट रेलिवेंट जो एग्ज़ाम है वो मैं उनकी तैयारी करा रहा हूँ। इस सेशन का मकसद लॉन्च करने का बेसिकली आप लोगों को ये था कि हम कैसे मिनिमम टाइम के अंदर हम जो है ना हमारे तहसीलदार के एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। मैंने इस क्लास को ओपन क्लास इसलिए रखा आज के आज मैं मुझे सर ने कहा था कि आप लोगों को आज थोड़ा सा मैं बताऊं कि किस तरह से हम हमारा ये 15 दिन का सेशन चलेगा। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं इस एग्ज़ाम के हवाले से कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। तो काइंडली ज़रा जो मुझे ना आप जी, लोग चैट आपकी बॉक्स में आवाज़ बता बिल्कुल दें कि क्लियर है। जी ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो ये सेशन है इसमें किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहली चीज, सर ये वाइट बोर्ड नहीं चल रहा आपका, आपने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है? सर उसामा ये वाइट बोर्ड नहीं चल रहा।
जी, मैं देखता हूँ व्हाइट बोर्ड को। एक मिनट रुकिएगा। आप क्योंकि शेयर ये ना, शेयर स्क्रीन ये, के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा चलें, आपको मैं वैसे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज ये देखें कि 15 लेक्चर्स में मैंने करवाना क्या है। पहली चीज मैं आपको बता दूं जरा। देखें, मेरा जो पैटर्न है काम का, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि किस तरह से मैंने आपको ये काम करवाना है। ये आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है। ये सभी को मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, ये स्क्रीन सभी को नजर आ रही है। मेरा 15 दिन का जो लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमने कैसे इंग्लिश ऐसे। तो जैसे एक कुछ लेक्चर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे से पहले स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ है। ये 12 यूनिट्स हैं टोटल स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ की। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि तहसीलदार के पेपर के अंदर आपको उर्दू का ऐसे भी आना है। अगर तहसीलदार के पेपर को मैं डिस्कस करूं आपको, तो एक्सपेक्टेड है कि 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश ऐसे आना है, और एक्सपेक्टेड है कि 30 मार्क्स का आपका उर्दू ऐसे आना है। अब दोनों को जरा अगर कंपेयर करूं, तो दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क नहीं है। अब मैं बारी बारी एक एक स्टेप से एक एक चीज को डिस्कस करता हूँ सिलेबस को। पहली चीज है, आपको ऐसे आएगा इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स का ऐसे आएगा। अच्छा, अब 50 मार्क्स के ऐसे के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग आपको लिखनी आएगी, तो आपको ऐसे लिखना आएगा, क्योंकि आपका ऐसे जो है वो पैराग्राफ्स का क्या है, मजमुआ है। ठीक है, अब उसमें मैं क्या कराऊंगा आपको? सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। किसका? ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। किसका? इंग्लिश का भी और उर्दू का भी। ठीक हो गया? इंग्लिश और उर्दू दोनों का मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को मैंने कोशिश करनी है कि हम 3 क्लासेस के अंदर जो है ना, हमारा इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद देखें, ऐसे का स्ट्रक्चर है जिसमें आउटलाइन मेकिंग है, इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें कंक्लूजन लिखना है, जिसमें आपको ऐसे का पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ना है। ये सारा उर्दू और इंग्लिश में। उर्दू में आउटलाइन को खाका बोलते हैं, इंग्लिश में उसको आउटलाइन बोलते हैं। उर्दू में इंट्रोडक्शन को जो है हम इब्तदाइया बोलते हैं, आगाज बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इसी तरह एक थीसिस स्टेटमेंट होती है इंग्लिश के अंदर, जिसको हम उर्दू में मकाला बयान बोलते हैं। ये हम मैं आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, उर्दू का भी स्ट्रक्चर और इंग्लिश का भी स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने पीएमएस के एग्जाम में कोई अलग से उर्दू का स्ट्रक्चर नहीं था पढ़ा। मैंने इंग्लिश के स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करके उर्दू के अंदर 71 मार्क्स हासिल किए थे, उर्दू के पेपर के अंदर, सिर्फ जस्ट इसी वजह से कि मैंने उस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट किया था अपने इंग्लिश इंग्लिश के मजमून को उर्दू के मजमून में। जी, तहसीलदार के पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 50 मार्क्स का ऐसे आएगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी आपके जो है ना, इसके अराउंड अबाउट 30 to 50 मार्क्स के दरमियान ऐसे आता है। जब 30 to 50 मार्क्स के दरमियान ऐसे आता है, तो आपके वर्ड्स ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स का ऐसे होगा, जिसमें आप फिजिबली 800 या 700 वर्ड्स लिख पाएंगे पेपर के अंदर। तो ये वाले इस तरह से ये चलेगा। अच्छा, उसके बाद देखें स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे के बाद। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। ऐसे आपका उर्दू में भी आ गया, इंग्लिश में भी आ गया। अच्छा, दूसरी चीज आपको आएगी प्रेसी। प्रेसी आपको 15 मार्क्स की भी आ सकती है। प्रेसी आपको 15 मार्क्स की भी आ सकती है। 15 मार्क्स की प्रेसी भी आ सकती है आपको, और आपको 20 की भी आ सकती है। ये तो इंग्लिश में आ गई 15 मार्क्स की या 20 मार्क्स की प्रेसी। उर्दू में क्या आएगा? उर्दू में इसको बोलते हैं तलखीस। तलखीस का मतलब है खुलासा हुई चीज। अब तलखीस नगारी और प्रेसी राइटिंग,
दोनों ही एक तरह से की जाती हैं, दोनों के ऊपर 1/3 हिस्सा करना होता है दिए गए पैराग्राफ का, दिए गए पैसेज का। दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको, सैंपल्स लिखवाऊंगा आपसे, असाइनमेंट्स लिखवाऊंगा, टेस्ट लूंगा आपके पेशी के ऊपर। क्योंकि तहसीलदार का पेपर 2012 में हुआ था इस पैटर्न पे, जो पिछला हुआ था वो 2 पेपर्स वाला हुआ था, अब वो इस पैटर्न पे होने वाला पेपर जो था, अब उसको अगर मैं डिस्कस करूं तो मुझे ये बात आपको बतानी लाजमी है यहाँ पे कि इस बार ज्यादातर चीजें एक्सपेक्टेशंस में है। एक्सपेक्टेशन से मुराद हमने हमारे बेसिस को कवर करना है, जितने ज्यादा बेसिस आपने कवर किए होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के। अच्छा, अब प्रेसी 20 मार्क्स की आपकी, वहां पे आपकी तलखीस 15 या 20 मार्क्स की, ठीक है। अगर मैं 20 कंसीडर करूं यहाँ पे भी, तो वहां पे हो गए 50 नंबर और यहाँ पे हो गए आपके 70 नंबर, ठीक है। अब प्रेसी पे भी मेरा लेक्चर होगा, साथ आपसे प्रेसिस भी कराऊंगा, ठीक है। फिर अगली चीज एक्सपेक्टेड है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेशन के ऊपर भी लेक्चर देना लाजमी है। ट्रांसलेशन भी एक खास तरीके से की जाती है, ये 15 से 20 मार्क, 15 से 10 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन आ सकती है। और पीएमएस में उर्दू से अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू में आती है। हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो तहसीलदार में भी दे सकता है, तो मैं आपको वो भी, उसके ऊपर भी लेक्चर दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर भी आपसे असाइनमेंट्स कराऊंगा। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट हो गए 20 और 50, 70, 10, 80 नंबर। अच्छा 80 नंबर में अगर मैं बात करूं, पीएमएस के अंदर 20 नंबर का पैराग्राफ आता है, जबकि तहसीलदार के अंदर हम ये मान लेते हैं कि चले हमें पैराग्राफ नहीं आएगा, हमें ऐसे आ गया है। अच्छा, अब उसमें देखें, उर्दू के अंदर एक चीज आएगी आपको 10 नंबर के, मुहावरात। मुहावरात उर्दू के इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। वो याद करने वाली चीज है, वो टेस्ट दें आप किसी को, वो मुहावरात सिंपल है, वो आपको याद हो जाते हैं। गलत दुरुस्त फिक्रात उर्दू के आपको याद हो जाते हैं। अंग्रेजी के अंदर जो चीज आपको इससे बढ़ के आनी है वो है, वो आपको आ सकता है, लेटर आ सकता है, या आपको एप्लीकेशन आ सकती है। ये एक्सपेक्ट करें आप। लेकिन ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, ये 10 नंबर की आती है, ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अब इसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक चीज जो मैं दूसरों से हटके आपको पढ़ानी है वो है ऐसे राइटिंग की थीम्स। ऐसे राइटिंग की थीम्स मैंने आपको भी कवर करानी है 6 लेक्चर्स के अंदर, 10 थीम्स। वो थीम्स क्या है, मैं जरा आप लोगों को थोड़ा सा चीजें दिखा दूं। ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे है। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे के अंदर मैंने आपको ये मॉड्यूल्स कराने हैं। मॉड्यूल्स के साथ अगर मैं आपको और चीजें बताऊं तो इसमें देखें, आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे राइटिंग में अगर मैं इसके अलावा आपको बताऊं, ठीक इसमें ये देखें, ये मेरे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं, ठीक है। ये मेरे मॉड्यूल्स हैं जिसमें आउटलाइन आउटलाइन ऑफ ऐसे है, ठीक है। आउटलाइन ऑफ ऐसे पढ़ानी है, ये आउटलाइन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन पढ़ाना है मैंने। मैं क्विकली आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी थोड़ी सी जो है ना चीज़ों की समझ लगे। अच्छा, जो जो मेरा एक और लेक्चर होगा वो आपका, ये देखें, मेरा एक लेक्चर ये होगा थीम की डायनामिक्स के ऊपर, जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखा होगा कि आप थीम्स की डायनामिक्स के ऊपर भी कुछ लेक्चर होता है कि हमने एनालिसिस बेस्ड एसेज में नंबर कैसे लेने हैं। ये पढ़ाऊंगा आपको इसके अंदर। साथ इसके साथ आपको थीम्स पढ़ाऊंगा। थीम्स के अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे कुछ नोट्स हैं थीम्स के। तो ये सारे आपको थीम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इन सब के ऊपर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। जैसे देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें, ये आपके सामने एक थीम शो की गई है स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन विजिबल नजर आ रही है आपको? जी विजिबल है। जी। अब ये देखें, ये थीम्स मैं आपको 6 लेक्चर्स में ये 10 थीम्स पढ़ाऊंगा, जिसमें ये रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टाइन इशू है, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है। अब ये देखें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, इसको भी मैंने बड़ा डिटेल में ये कवर किया है, सिंपल अपने एग्जाम के लिए जिस तरह। तो ये थीम करके आपका ऐसे जो है ना वो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसमें अगर मैं आपको कुछ और थीम्स दिखाऊं
तो जैसे इकोनॉमिक 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 क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये देखें इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। तो आपको ये भी मैं पढ़ाऊंगा कि इकोनॉमी के रिलेटेड भी, कि पाकिस्तान के हिस्ट्री क्या है इकोनॉमी की, अयूब खान का दौर क्या था, भुट्टो का दौर क्या था, ये मुशर्रफ का, जिया का दौर, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, इमरान खान की क्या थी, पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं इकोनॉमी के। तो ये सारी थीम्स भी मैं आपको कवर करानी है इसमें। जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनके ऊपर भी लेक्चर होने हैं। जैसे ये देखें आपको इस्लामोफोबिया की एक थीम है, इसके ऊपर भी आपका डिटेल लेक्चर है, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ये बड़ी मेहनत से बने हुए नोट्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपके एक्सपेक्टेड एरियाज कैसे आ सकते हैं पेपर में, ये सीएसएस का 100 मार्क्स का ऐसे भी कवर करते हैं ये नोट्स सारे, ठीक है। ये सारे इकोनॉमिक जो थीम्स के ऊपर ये सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए थीम्स के लेक्चर। फिर आपको थोड़ा सा उर्दू में बताऊं, तो उर्दू की ग्रामर भी आपको 10 नंबर की आ सकती है। तो उर्दू ग्रामर पे मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। देखें जी, ये उर्दू का मेरा लेक्चर है, ठीक है जी, देखें ये इस तरह उर्दू ग्रामर के भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको उर्दू ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपकी सारी ग्रामर हरूफ, शमसी हरूफ, कमरी हरूफ, आपके सारे जितने भी मतलब आगे उर्दू के एडवांस लेवल की ग्रामर है, तो वो सारी ग्रामर के भी उर्दू के जो लेक्चर है ना, वो 2 दिन में आपके वो लेक्चर्स कवर करा दिए जाएंगे उर्दू के। इसके अलावा अगर मैं आपको प्रेसी राइटिंग का दिखाऊं, तो देखें जी, ये है मेरा, आपको प्रेसी राइटिंग के रिलेटेड भी लेक्चर मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको मैं आपके साथ अभी इसको स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखें जी, ये प्रेसी राइटिंग का मेरा आपको जो है ना, प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड भी आपको लेक्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रेसी राइटिंग का लेक्चर पढ़ाने के बाद आपको क्वालिटीज क्या है गुड प्रेसी की, फिर आपको एक प्रेसी खुद करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपको एक अपनी की हुई प्रेसी जो मैंने मॉक टेस्ट में चेक कराई थी अपने, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे प्रेसी पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। इसी तरह जी जी, नोट्स मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे आपको, नोट्स नोट्स बने हुए, ये सारे नोट्स आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे, पढ़ाऊंगा भी और ये शेयर भी किए जाएंगे आपके साथ। तो ये नोट्स आपको मिलेंगे भी और आपके साथ ये शेयर भी किए जाएंगे। इसके अलावा ये देखें आपको आपको सारी मैं चीज़ें थोड़ी सी दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर आप मजीद देखें, ये सैंपल में आपको कुछ आउटलाइंस भी नजर आ रही होंगी, ये मेरी खुद की लिखी हुई आउटलाइन है। ये आपको उसमें आउटलाइंस भी आपको पढ़ाई जाएंगी, टॉपिक में आउटलाइन कैसे लिखनी है, सैंपल आउटलाइंस दिखाई जाएंगी। तो यानी कि ये कंप्लीट फॉर्म में आपको जो है ना, थोड़े टाइम में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक ये इस तरह के नोट्स होंगे कि जब आपको ऐसे का स्ट्रक्चर आ जाएगा ना, तो ऐसे राइटिंग के स्ट्रक्चर के बाद आपको ये थीम्स अगर आप कर लेंगे, तो वो लोग जो असाइनमेंट्स ज्यादा चेक कराएंगे, वो असाइनमेंट्स चेक कराएंगे उनको, उनको एक तो ये ऐसे ना सिर्फ ये वाला ऐसे, बल्कि आपका सीएसएस का, आपका पीएमएस का, आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा कि आपने किस डायरेक्शन में ये काम करना है। तो ये सारा अपडेटेड फॉर्म में ये मवाद होगा। तो ये टोटल हमारे 15 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। 15 लेक्चर्स में जो है ना, आपके 3 लेक्चर्स जो स्ट्रक्चर पे होंगे, इंग्लिश ऐसे प्लस उर्दू ऐसे के स्ट्रक्चर पे होंगे, ठीक है। साथ साथ ये चलता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बाकी 7 लेक्चर्स हैं, उसमें से आपका एक लेक्चर प्रेसी पे होगा और 7 तलखीस पे होगा, ठीक है, उर्दू की और इंग्लिश की, ठीक है। और इसके साथ आपका एक जो लेक्चर है वो आपका मजीद जो है वो आपका होगा ट्रांसलेशन पे, ठीक है, ट्रांसलेशन पे। और साथ इसके 3 लेक्चर ये हो गए आपके 3 और 4 और 5 लेक्चर्स। आपको 2 लेक्चर्स में उर्दू की ग्रामर कवर कराई जाएगी, ठीक है, 7 लेक्चर्स। और आपके जो 8 लेक्चर्स बाकी रिमेनिंग होंगे वो हमारे थीम्स कवर की जाएंगी, इंशाल्लाह सारी की सारी थीम्स कवर कर जाएंगी। अब आप लोगों से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस जरा मैं एड्रेस कर लूँ।
तो जरा अपने क्वेश्चंस मेरी तरफ थ्रो करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो एक एक करके जरा टाइप करके अपने क्वेश्चंस जो है ना मेरी तरफ दें, ताकि आपके माइंड में जो जो चीजें हैं वो मैं आपकी क्लियर कर दूं। क्योंकि ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है जो कल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह के पेपर में अपीयर होते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है जो जिनके एफआईए के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं, जिनके जो पीएमएस की आगे बेसिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं या पीयर होना चाहते हैं। जो बिगिनर हैं उनके लिए भी, और जो एडवांस लेवल के लोग हैं उनके लिए भी। तो ये एक एक करके अपने क्वेश्चन जरा मेरी तरफ थ्रो करें ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन एड्रेस कर सकूं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको समझ क्वेश्चन एड्रेस करने से आएगी। नहीं 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 नहीं, देखें पैटर्न कंफर्म होता है, उन्होंने बताया है इंग्लिश कंपोजिशन और एसे एंड कंपोजिशन का पेपर। अगर जब एसे एंड कंपोजिशन की बात की जाती है ना, तो उसमें प्रेसी भी अंडरस्टूड है, ऐसे भी अंडरस्टूड है, और ट्रांसलेशन भी अंडरस्टूड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो चीज कह लें कि जो चीज नहीं अंडरस्टूड होती, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें वोकेबलरी आपकी होती है, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने नहीं पूछनी। आपने उन्होंने सिर्फ जो उनका जो उनके डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं ना, वो उसको ब्रीज नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, शायरी नहीं आएगी। शायरी नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वो शायरी शायरी अगर उसने देनी होती ना तो वो एक सिलेबस मेंशन करता, शायरी नहीं आनी। वो पीएमएस में आती है, पोइट्री। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें ताकि आपके ना माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो। नहीं जी, एमसीक्यूज नहीं होंगे। जस्ट आपके बड़े क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे जी इसमें। इसमें ये पैटर्न जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये पैटर्न आपको सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट बनाने वाला पैटर्न है। इसके मुताबिक आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें कवर कराने की कोशिश करूंगा। और ये वो लोग जो मेहनत कर। आप देखें, देखें सबसे पहली बात यह है कि आपको अगर आप मुझे बताएं क्या ऑथर्स के नाम, बुक्स के नाम ग्रामर का पार्ट होते हैं? ऑब्वियसली दे आर नॉट। तो ग्रामर का पार्ट वो चीजें नहीं है, ठीक है। ग्रामर का पार्ट आपकी ग्रामर ही है, जिसमें आपके हरूफ कलमा फेल हरफ ये सारी चीजें हैं। देखिए पैटर्न रिपीट कर देता हूं मैं फिर से दोबारा। देखिए पैटर्न ये है, ऐसे आएगा आपको इंग्लिश में 50 मार्क्स का, ये और या 30, और उर्दू में 30, ठीक है। इसी तरह तलखीस इंग्लिश में नहीं, उर्दू में और इंग्लिश में वो प्रेसी 20 नंबर की। 10 नंबर की ट्रांसलेशन भी एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ आपका जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के साथ साथ देखें जी, उर्दू ऐसे के लिए उर्दू कॉलम्स पढ़ा करें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, वरना जो ये मेरी थीम्स हैं जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो इन थीम्स को ही मैं उर्दू में इस तरह से समझाऊंगा कि आप उर्दू का भी ऐसे लिखेंगे वही टॉपिक पे जो आपको इंग्लिश का ऐसे। जैसे करप्शन पे ऐसे है तो उर्दू में भी वही तरह लिखा जाना है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो उर्दू में भी रशिया यूक्रेन की जंग उस तरह लिखा जा सकता है। तो कॉलम पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। 3 लोगों के अलावा किसी और बंदे का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये 3 लोग ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं मेरे ख्याल से। हाँ देखें, देखें दुनिया में ना, दुनिया में फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप सर से पूछिएगा। ड्यूरेशन वही है, 15 दिन, 15 लेक्चर्स होंगे इसके, 15 लेक्चर्स होंगे। और साथ इसके आपकी जो अनलिमिटेड वैल्यूशन है वो आप जिस तरह कराना चाहें वो करानी है वैल्यूशन, वो सारे के साथ आप डिस्कस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सिलेक्टेड सिलेक्टेड टॉपिक किस तरह होते हैं, देखें सिलेक्टेड कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सीएसएस में भी सिलेक्टेड ही होते हैं टॉपिक्स, बताता कोई नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर मामला ही 10-12 हैं, जिनमें से एक आधी थीम का मतलब क्या होता है, थीम के एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी एक थीम है ना, तो उसके किसी भी एस्पेक्ट पे ऐसे आ सकता है। तो इसी तरह आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगा, आपको रशिया यूक्रेन क्राइसिस पढ़ाऊंगा, फलस्तीन इशू पढ़ाऊंगा, तो इसके किसी ना किसी डायमेंशन पे अगर आपने 10 थीम्स की है ना, तो आपको 4 ऐसे वो वाले आए होंगे पेपर में। ये तरीका कार है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन?
इसकी तैयारी का यही पैटर्न होता है ना, पहले आपने स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, फिर आपने उसका उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस के बाद आपने मॉक्स देने हैं। जी वो सर देख लेते हैं किस दिन स्टार्ट करना है। मैंने आज इसलिए ओपन क्लास रखी कि मैं चाहता था कि आप लोगों को जरा मैं अपना काम दिखा दूं। मेरा काम जो है ना वो ये नहीं है कि आपको क्लास में आकर जस्ट मैं दो चार लेक्चर झाड़ के चला जाऊं। मैंने आपको काम करवाना है, और मैंने आप लोगों को जो है ना आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको कर रहा हूँ ये मेरी हैंडमेड है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल मेरे हाथ से बनी है। पीएमएस में जो है ना लिटरेरी ऐसे नहीं अच्छा लिटरेरी ऐसे, लिटरेरी ऐसे में आपको कवर देखें, मैं आपको लिटरेरी ऐसे भी बता देता हूँ। मैं पैराग्राफ राइटिंग ही इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें खुद बाहर आती हैं। लिटरेरी ऐसे उनको ही बोलते हैं ना, इफ विंटर कम्स कैन द स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। ठीक है। कंफॉर्मिटी इज द जेलर ऑफ फ्रीडम एंड एनिमी ऑफ स्पीच, ये लिटरेरी ऐसे हैं। ठीक है। मैन आर बोर्न फ्री बट एवरीवेयर देयर आर इन चेन्स, ये लिटरेरी ऐसे हैं। ठीक है। प्रोवर्बियल ऐसे हैं, लिटरेरी ऐसे हैं। ठीक है। अगर उर्दू के अगर आप जाके देखें ना तो चार ऐसे आए होते हैं, दो करंट अफेयर्स के होते हैं और दो लिटरेरी होते हैं। ठीक है। अदब की अहमियत हो जाएगा। ठीक है। उर्दू जुबान की अहमियत, इस तरह के ऐसे होते हैं वो। ठीक है। लेकिन इस तरह के इसके अलावा वो आपके करंट अफेयर्स के भी आए होते हैं। वो जो जो आपको कह रहे हैं ना कि उर्दू में लिटरेरी ऐसे आते हैं, लिटरेरी नहीं आते सारे, करंट अफेयर्स के भी आते हैं। मैं आपको दोनों तरह के ऐसे पढ़ाऊंगा सारे के, जिसमें आप करंट अफेयर्स वाले भी ऐसे लिख सकते हैं और जिसमें आप लिटरेरी ऐसे भी इंग्लिश में लिख सकती हैं। ठीक है। ये आपको आपको जो है ना तरीकाकार, ये आउटलाइन मैंने अपनी खुद की बनाई हुई है आउटलाइन सारी, ये मैं आपके साथ सारा मवाद शेयर भी करूंगा। ठीक है। तो एनी फर्दर क्वेश्चंस, किसी और के क्वेश्चंस हैं वो भी जरा डिस्कस करें जरा क्वेश्चंस, ताकि ना आपके सवाल जो है ना ज्यादातर वो इस तरह होने चाहिए कि आप मैं किस तरह काम कराऊंगा, हम किस तरह काम करेंगे। तो ये इस चीजों पे होने चाहिए। और ये इक्वली गुड है उन लोगों के लिए जो इस बार पीएमएस में भी अपीयर होना चाह रहे हैं। इंग्लिश के पेपर में सेंटेंस करेक्शन पीएमएस में नहीं आती। पीपीएससी सेंटेंस करेक्शन नहीं देता। पीपीएससी अपने वो जो दायरा कार है उसको ब्रीच नहीं करेगा। वो सीएसएस में आती है सेंटेंस करेक्शन। ठीक है। सेंटेंस करेक्शन बेसिकली क्या होती है? सेंटेंस करेक्शन आपकी पढ़ी हुई ग्रामर के ऊपर ही वो आपसे सेंटेंस करेक्ट करवाता है। वो पीएमएस में नहीं आती, ना पीपीएससी के वो स्कीम ऑफ पैटर्न में नहीं आती है, तहसीलदार के पेपर में नहीं आनी है वो। ठीक है। क्योंकि तहसीलदार ऐसे की प्रैक्टिस इवैल्यूएशन लाजमी होगी, क्यों नहीं होगी? ऐसे की इवैल्यूएशंस होंगी। तहसीलदार के पेपर के अंदर इंग्लिश ऐसे आएगा 50 मार्क्स का, उर्दू आ सकता है 30 मार्क्स का, तलखीस आएगी 20 मार्क्स की या 15 की, उधर इंग्लिश में भी आएगी आपको, प्रेसी आएगी। ट्रांसलेशन भी आ सकती है उधर, और इधर भी आपको ट्रांसलेशन आ सकती है। मुहावरात और गलत फिक्रात उधर आएंगे, खत आएगा। इधर आपको जो है इसे क्या कहते हैं, लेटर भी आ सकता है इंग्लिश के अंदर, या एप्लीकेशन आ सकती है, दोनों में से एक। या फिर उसके बाद आपको जो चीजें आती हैं, ये एक ऐसे और प्रेसी का सेशन है ना, इसकी तो वो सर बता देंगे आपको। ये बेसिकली इंग्लिश के अंदर फिर आपको जो है ना ऐसे आएगा, प्रेसी आएगी, लेटर आएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन आएगी, और आपके जो है ना वो कह लें कि आप उसे कहते हैं बाकी जो ईडीएम्स आ सकते हैं आपको, क्योंकि पीएमएस में ईडीएम्स आते हैं तो वो ईडीएम्स आ सकते हैं। तो ईडीएम के लिए आपको ज्यादा कोई सोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ईडीएम सिर्फ पीएमएस के पास पेपर्स और सीएसएस के पास पेपर्स कर लें, आपके सारे ईडीएम हो जाएंगे। फी वगैरह का ना आपको सर बता देंगे। ठीक है। वो मैंने आपको इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन और उर्दू ऐसे और कंपोजिशन ये सारी चीजें पढ़ानी है। पढ़ाना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको पहले स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको थीम्स पढ़ाऊंगा, ऐसे का आपको नोट्स दूंगा, साथ इवैल्यूएशंस होंगी, और सेम इसी पैटर्न पे उर्दू का काम होगा, उर्दू ग्रामर भी पढ़ी जाएगी। ठीक है।
इंग्लिश ग्रामर के जो चीजें हैं वो भी मैं आपको जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में, आपको जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में अगर जो जहाँ पे अवेलेबल हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इक्यावन लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और इक्यावन लोगों में से मेरे ख्याल से ये सारे अगर तहसीलदार की प्रिपरेशन वाले हैं, या कोई फर्दर अगर पीएमएस वाला भी है तो वो भी उससे रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहता है, तो कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। किसी का आगे गोल पीएमएस है, या कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है किसी का, तो वो उससे रिलेटेड भी मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है और मजीद इस पे? इंग्लिश और उर्दू के लिए बुक रिकमेंड कर दें? देखें, बुक इंग्लिश और उर्दू के लिए आपको मैं पहले भी बता दूं कि अक्सर एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसे की बुक पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसे की बुक पता कब पढ़ते हैं? जब आपको स्ट्रक्चर आता हो सारा, और आपने कुछ खुद पढ़ा हो सारा, फिर आप अगले के लिखे हुए से छान सकते हैं कि ये हमने पढ़ना है, ये हमारे काम का और ये हमारे काम का नहीं है। मार्केट में बुक्स अवेलेबल जो भी होती हैं वो फायदेमंद जरूर होती हैं, लेकिन वो एक स्टेज के बाद फायदेमंद होती हैं जब आपको स्ट्रक्चर आता होता है और उसके साथ आपने कुछ पढ़ा होता है। पीएमएस के लिए उर्दू जो है ना वो आपकी बेसिक लेवल की होनी चाहिए, और जो है ना वो आपकी गलतियों से पाक होनी चाहिए। नस्तलीक किस्म की उर्दू जो है ना वो वक्त के साथ आती है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि अच्छी ग्रामर उर्दू। उर्दू के अंदर अच्छी वोकेबलरी जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। उर्दू के अंदर अच्छी वोकेबलरी जो है ना वो ज्यादा नंबर भी देती है। और बाकी पोर्शन के लिए आप देखें, रैनन मार्टिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ना रैंडम कर सकते हैं ग्रामर, ठीक है, यूट्यूब वगैरह से भी, या किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, या आप क्या उसे कहते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे वगैरह का है, वो आपका लिखने से ही आता है। उर्दू आपकी बेसिक लेवल की होनी चाहिए जी, बस ठीक होनी चाहिए, गलत नहीं लिखना आपने। स्पीड बड़ी मैटर करती है उर्दू के पेपर में। सर एक क्वेश्चन आया, लेटर या एप्लीकेशन किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ये एक सवाल आया। लेटर, या देखें ये लेटर जो होते हैं ना वो मतलब देखें जैसे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हो सकते हैं। जैसे लेटर आपको कह सकता है जी अखबार के एडिटर के नाम लिखे खाते देखें, ज्यादातर ना एग्जामिनर की कोशिश होती है कि आपको करंट अफेयर्स पे ही प्ले कराए, कि अखबार के एडिटर के नाम खत लिखें जी, जिसमें आप उसको जी माहौलियाती आलूदगी से रिलेटेड उसको बता रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन के बढ़ते हुए असरात के मुतल्लिक उसकी तवज्जो दिला रहे हैं। तो ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड आते हैं लेटर ज्यादा। तो इस पे कोई याद करने वाली चीज नहीं होती, ये सिंपल लेटर होते हैं। अगर आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर ठीक है तो आपको वो अच्छे नंबर दे देता है लेटर के अंदर भी। लेटर और एप्लीकेशन के अंदर ना स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है ना, तो आपकी जो अंदर की जो चीजें हैं ना वो वहां पे वो चेक करता है कि फॉर्मल कितना है और इनफॉर्मल कितना लिखा हुआ है आपने, वो इन चीजों को देखता है। लेटर में ये चीज बड़ी मैटर करती है, एप्लीकेशन और लेटर में, कि आप जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं वो क्या है, तो ज्यादा नंबर वो इस चीज पे देखता है। एक और सवाल और आया है, सर इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है लेटर एप्लीकेशन का? जी बिल्कुल होता है। फॉर्मल फॉर्मल पैटर्न होता है लेटर का भी और एप्लीकेशन का भी, पैटर्न होता है पूरा।
इसमें देखें, उर्दू और इंग्लिश ऐसे में कितने पैराग्राफ होने चाहिए, ये मैम डिपेंड करता है कि कितने होने चाहिए, आपके नंबर कितने हैं। इसमें इसमें पैराग्राफ्स की तादाद उस तरह से नहीं होती, इसमें ब्लॉक बनते हैं। राइट, मैं ना एक क्वेश्चन एड्रेस कर लूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। राइटिंग मैटर करती है जी? राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन जरूर मैटर करती है। राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। मैं आपको ये देखें, ये आप कहती है ना पैराग्राफ कितने होने चाहिए, देखें ये एक आउटलाइन है। सिंगल नेशनल करिकुलम, अ पैनासिया टू क्यूर ऑल द इवल्स इन एजुकेशन सिस्टम और येट अनदर विश लिस्ट। इस पे ये मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कि उसके बाद फिर मैंने रीजंस बताई। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, और ये एक बफर पैराग्राफ। बफर पैराग्राफ क्या होता है अभी आपको समझ नहीं आएगी, बाद में बताऊंगा। एक ब्लॉक बनाने हैं, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, इसमें एंटर होने के लिए एक और बफर पैराग्राफ। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार, पांच। पांच, तीन, पांच और तीन, आठ, और ये दो बफर, 10 हो गए। फिर अगला बफर क्रिटिकल एनालिसिस, 11। ए बी सी, 12, 13, 14। कंक्लूजन का पैराग्राफ, 15। और ऊपर ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, 16। तो यानी कि पीएमएस का मेरा ऐसे जो है ये वाला 16 पैराग्राफ का हुआ। अगर मैं इसको छोटा करूं तहसीलदार के लिए तो ये 10, 12, 10 पैराग्राफ का होगा। पैराग्राफ्स की लेंथ चेंज हो सकती है, पैराग्राफ का जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसमें आपको लेंथ से रिलेटेड भी बता दूंगा कि क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेटर दोनों में आ सकता है जी, लेटर दोनों में आ सकता है। ठीक है, ये ना ऐसे राइटिंग जो है ना, ऐसे राइटिंग, ये बड़ी टेक्निकल चीज है। ये आपको ना आम बुक से उस तरह समझ नहीं आती। बुक में ना सिर्फ उन्होंने एक पैटर्न दिया होता है। ये बफर वगैरह का ना, ये मैं आपको बताऊंगा कि बफर कैसे लगाना है, ब्लॉक कैसे बनते हैं। जो आप अक्सर वीडियोस में लोगों की सुनते हैं कि आपके जो है ना ऐसे में कोहेरेंस होनी चाहिए, आपके ऐसे में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो आपको बताऊंगा कि कोहेरेंस बोलते किसको है, वो लिंक किसे बोलते हैं, वो चेन लिंकेज किसे बोलते हैं, कि ऐसे में आपने कड़ी से कड़ी कैसे जोड़नी है। तो ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एनी फर्दर क्वेश्चंस? क्वेश्चंस एड्रेस कर आपके हो जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि हमने क्या पढ़ना है। करेक्शन कराई जा सकती है, ठीक है, करेक्शन कराई जा सकती है। तो मेरे सोशल वर्क, पंजाबी और पॉलिटिकल साइंस थे। करेक्शन कराई जा सकती है, लेकिन ना करेक्शन इसमें आनी नहीं है, लेकिन वो अलग से फिर मुझे करवानी पड़ेगी, वो अलग कोई क्लास हो सकती है। तो करेक्शन इसमें नहीं कराई जा सकती ना, इसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं करेक्शन के ऊपर भी लेक्चर्स दूं। वो अलग से हो सकते हैं लेक्चर्स, वो अगर सर कहेंगे तो करा लेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने कराना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऑप्शनल ये अच्छे हैं जी। ये सारे आर्गुमेंटेटिव ही कराऊंगा, ये सारे आर्गुमेंटेटिव ही हैं। सोशल वर्क अच्छा सब्जेक्ट है। सोशल वर्क जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, इस पे प्रैक्टिस करें जितने क्वेश्चन लिखने की। आर्गुमेंटेटिव ही हैं जी, ये सारे आर्गुमेंटेटिव ही कराऊंगा आपको, ये सारे आपके आर्गुमेंटेटिव ही कराऊंगा ऐसे, फिक्र ना करें, ये सारी थीम्स कराऊंगा। द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्गुमेंटेटिव ही है ना। कुछ लोग कहेंगे जो है ब्राइट है, कुछ लोग कहेंगे जी ब्लीक फ्यूचर है। तो ये आर्गुमेंटेटिव ही है ना। ये आर्गुमेंटेटिव ही कराऊंगा सारे। फलस्तीन इशू पे वो कहे जी फलस्तीन इशू एंड द रिस्पांस ऑफ उम्मा, तो ये आर्गुमेंट ही है ना। कुछ कुछ लोग कहेंगे जी उम्मा का रिस्पांस पॉजिटिव है, अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे जी नहीं जी अच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे जी फलस्तीन इशू का हल क्या निकलना चाहिए। तो ये सारे कराएंगे इंशाल्लाह। और मैं फिर बता रहा हूँ ये इक्वली गुड है। केमिस्ट्री ऑप्ट करने में हर्ज कोई नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है,
ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि केमिस्ट्री जो है ना वो आपसे मेहनत ज्यादा मांगेगी, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट या इधर है या उधर है, दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। श्रोडिंगर इक्वेशन या आपको आती है या नहीं आती है, वन डायमेंशनल बॉक्स आपको आता है या नहीं आता है, बस अगर नहीं आता तो गया। सिंपल ये फार्मूला है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर सही नहीं बना तो गलत नंबर गए, बस इसीलिए केमिस्ट्री जो है ना बस कह लें कि एक तरह से यही है, यहाँ एक तरफ है यहाँ दूसरी तरफ है। कोई और क्वेश्चन? तो इसलिए सोच समझ के रखिएगा। एनी फर्दर क्वेश्चंस? ऐसे का देखें, ऐसे का स्ट्रक्चर जो है ना, जी रेवेन्यू लॉज का एमसीक्यूज पेपर ही होगा, वो लॉ का एमसीक्यूज पेपर होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, आप मोस्टली लोग ऐसे राइटिंग फेल क्यों करते हैं, पीएमएस हो, सीएसएस हो, कोई भी एग्जाम हो। देखें उसमें तरीकाकार यह है कि आप लोग उस मौके पे कमरा इम्तिहान में बैठ के ऐसे डेवलप नहीं कर पाते। कमरा इम्तिहान में बैठकर ऐसे डेवलप करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। एक, आपको स्ट्रक्चर पे कमांड होनी चाहिए। नंबर टू, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। नंबर तीन, आपको उस कंटेंट को टाइम के अंदर मोल्ड करने का दिमाग होना चाहिए। वो टाइम के अंदर मोल्ड करने का दिमाग प्रैक्टिस से आता है। जैसे डेमोक्रेसी एक थीम है ना, तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाना चाहिए प्रैक्टिस कर करके कि अगर आपको आ जाए डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, उसके ऊपर भी आप आराम से बैठ के वहां पे लिख सकें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आपको पेपर में सवाल आता है, आपने डेमोक्रेसी पढ़ी है, आपको पता है डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश करती है, कैसे वो डिक्लाइन का शिकार होती है। आपको क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब वहां पे स्टार्ट से पहले लिखने की बजाय आप सोचते हैं, अच्छा डेमोक्रेसी और नाख्वानदगी इकट्ठे नहीं चल सकते, इसकी वजह क्या है। आप एक थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी इंसानों को एक ऐसा निज़ाम देता है तो जिसमें लोग अपने कानून खुद बनाते हैं। और इसको अगर आप थीसिस स्टेटमेंट दें तो आप कहें जी, हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए वी पीपल नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू लिव, बट if we ourselves make those rules, then it will be good for our future, but if they are imposed by any dictator, then our future will be bleak. So in order to make effective rules and regulations, we have to be skillful enough, or we have to be educated enough. Therefore democracy and mass illiteracy do not move together। आपने उसकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया, उसी पे आपका सारा ऐसे बन जाएगा। अब वहां पे बैठ के ऐसे बनाने के लिए आपने सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है, और पीछे जो आपने पढ़ा होना है और आपको स्ट्रक्चर आना है, उसने ही आपको टाइम के अंदर जो है ना उस काम को करने के काबिल बना देना है। ये तहसीलदार के पेपर में भी ऐसे ही होना है, ये किसी और पेपर में भी ऐसे होना है, ये सब इम्तिहान में इसी तरह ही होना है। तो समझ लगी इस बात की? थीसिस स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन ही लिखना होता है? नहीं 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 नहीं, थीसिस स्टेटमेंट और चीज़ है, इंट्रोडक्शन और चीज़ है। थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड पे आती है, और इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपको खींच के लाता है थीसिस स्टेटमेंट पे लाइक अ फनल। ये मैंने पढ़ाना है, ठीक है, ये इस टाइम पे मैं आपको सारा नहीं बता सकता, ठीक है, इसमें अगर मैं सारा बताऊं तो सारी क्लास इसी पे चले जानी है। ये एक फनल की तरह आपने उसको खींच के लाना है अपनी बात पे। सुराही जैसे होती है ना, मतलब फनल, फनल आपकी देखिए ना, फनल केमिस्ट्री के अंदर, वो उसकी तरह आपने उसको पॉइंट पे खींच के लाना है।
एनी फर्दर क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोटेशंस, जारी बात है, देखें ना, कोटेशंस का मतलब ही क्या होता है कि आपने अपनी बात को वॉइस ऑफ अथॉरिटी यूज करनी है और कंसोलिडेट करना है। लेकिन कोटेशन लगाने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि आपने हर जगह पे ऐसे ही कोटेशन फेंक देनी है, फेंकनी नहीं है। अपने ट्रम्प कार्ड्स को कहाँ पे आपने फेंकना है वो देखें, मैं आपको बताता हूँ। चलें इसके कोटेशन के ऊपर भी आपको आते हैं, चलें एक चीज आपको दिखाते हैं बस। फिर हम क्लास को जो है ना फिर उसके अख्तामी मराहल में लेके आते हैं। तो आपको कोटेशन के ऊपर भी दिखाते हैं, क्या याद करेंगे आप? आपको कोटेशन से रिलेटेड भी कुछ दिखाते हैं। उसमें ना कोटेशंस का इस तरह होता है। अभी मुझे वो बोला एजुकेशन वाली थीम मिल नहीं रही। उसमें मैं बकायदा तौर पर ना आपको बताऊंगा रेलिवेंसी, रेलिवेंसी के ये फलानी कोटेशन कहाँ पे लगती है, ये फलानी कोटेशन कहाँ पे लगती है। तो उसमें वो मैंने रेलिवेंसी का भी पॉइंट ऐड किए हुए हैं कि रेलिवेंसी कहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो वो कोटेशंस का यूज भी मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ पे कौन सी यूज करनी है। किसी का कोई और क्वेश्चन है? मेरे पैटर्न का समझ लग गई है सबको कि मैंने किस पैटर्न से पढ़ाना है? ये मैंने जो भी आपको कराना है ये सारा कुछ मेरा किया हुआ काम है। तो ये इसी पैटर्न से मैंने आपको कराना है। तो ये आप इसको देख लें। सर उसामा, मैंने ना अपनी तरफ से जो चीज़ें मैंने बतानी थी वो मैंने आज ओपन क्लास में यही बता दी हैं। मैंने मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें बताई हैं और कुछ चीज़ें दिखाई हैं मैंने। सिर्फ आज ओपन क्लास, सिर्फ क्लास में मैंने इसी डिस्कशन के लिए रखी थी, ताकि बच्चों को पता लग जाए कि हमने क्या पढ़ना है और हमने किस पैटर्न से पढ़ना है। तो आपका कोई इसमें इनपुट है तो आप दे दें अंदर आप, अब थोड़ा सा ना, ताकि बच्चों को और मजीद जो क्लैरिटी है वो आ जाए। जी ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आप लोगों ने वैसे तो मेरा जीके का सेशन ज्वाइन किया था, लेकिन मैं आप लोगों को उसी फी के अंदर इंग्लिश और उर्दू ऐसे का भी करवा रहा हूँ। और जो लोग इसका सेपरेट करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, इतनी कम हमने फी रखी हुई है। आप कोई भी इंग्लिश ऐसे का सेशन ज्वाइन करते हैं तो वो कम से कम 15,000 से स्टार्ट होता है। और हमारा 5,000 का भी नहीं है। हमारा 1/3 पे भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो पर्पस है, हमारा जो पर्पस है वो आपको पास होते हुए देखना है। ठीक है। मैंने सर को इसीलिए कहा, ये मैं खुद भी दे सकता था। मतलब अगर मैंने खाना पूरी करनी होती तो ये मैं खुद भी आपको ऐसे का 2-3 लेक्चर करवाता और खाना पूरी करवा देता। लेकिन सर से रिक्वेस्ट करना, सर का टाइम लेना, क्योंकि सर खुद भी बिजी हैं और सर जो है खुद भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो सर को इंगेज करने का, अपने साथ आप लोगों के साथ इंगेज करने का, आप लोगों को टाइम सर का लेके देने का पर्पस यही है कि आप लोगों को कुछ सिखाया जाए। ठीक है, आप लोग कुछ सीखें। कल को आप लोग ये ना कहें कि जी हमारा टाइम जाया हुआ है, हमने कुछ सीखा नहीं है। और कुछ सोच के ही मैंने सर को कहा। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में भी कोई डाउट है तो वो दूर कर ले। इंशाल्लाह ये सेशन बहुत अच्छा होगा। बस आप लोगों ने रेगुलरली क्लासेस लेनी है, और जो भी सर असाइनमेंट देंगे, जो भी सर प्रैक्टिस का कहेंगे, वो आप लोगों ने साथ साथ करनी है।
इस तरह नहीं होगा कि आपको एक असाइनमेंट कही जाएगी और आप जो है वो दो तो तीन तीन दिन तक ना करें। ठीक है, आपने उसी टाइम असाइनमेंट करनी है। तो काइंडली अगले 15 दिन तक जो है ना अपने बाकी सारे काम छोड़ दें और इस सेशन के लिए टाइम निकाल लें। ठीक है, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दिन के 2 से 3 घंटे जो है वो निकाल लें। 1.5 घंटे की तो आपकी पहले भी क्लास होती है। जीके की जो आपकी क्लास है ना, वो अब सुबह को हुआ करेगी। ठीक है, वो ट्यूसडे से सुबह के टाइम सुबह के टाइम जीके की क्लास हुआ करेगी। और रात को जो है वो आपकी सर के साथ इंग्लिश और उर्दू ऐसे की क्लास होगी। तो जीके के जो कंटेंट्स रह गए हैं हमारे, वो इंशाल्लाह हम अगले वीक में कवर कर लेंगे। तो सुबह के टाइम जो है वो हो जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया हमें। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी है, मुझे तो यही था कि आप ना कर देंगे, क्योंकि आप खुद भी बहुत बिजी हैं आजकल। तो थैंक यू सो मच। बस यार मैंने इसीलिए कहा कि मैं कहा चलो मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैंने जो है ना कोई मटीरियलिस्टिक गेन, मेरा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना काम करें बच्चों के साथ, होता नए स्टूडेंट्स के साथ ईगर होकर मुझे काम करना अच्छा लगता है। जी ठीक है, थैंक यू सर। बीनी, सुबह के टाइम क्लास कितने बजे हुआ करेगी? सुबह 8 बजे? ये भाई क्या किसी का टाइम? कोई अच्छा क्वेश्चन है तो मुझसे कर ले, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर मैंने जो है ना अपना क्लास हमारी कल होनी है, कल से हमारी क्लास है पहली। सर, आप बता दें अगर कल से करना चाहते हैं मंडे से करना चाहते हैं। मैंने कहा हम मंडे से कर लेते हैं। मैं ये चाह रहा था कि मैं अगर अब मैं ना 2 दिन में मतलब मैं अपनी काम कर लेता ना क्लास के ऊपर, जो मतलब एक पूरा स्कीम ऑफ पैटर्न से, तो मंडे ज्यादा बेटर है, क्योंकि कीयों का पेपर भी होता है संडे वगैरह को। तो वो मेरा प्रॉपर एक चैनल डेवलप हो जाना था एक तरह से कि जी मैंने ठीक है। ये मेरा टारगेट है, ये सारा काम है। जी ठीक है, मंडे से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये ओपन क्लास का मकसद यही था ना कि लोग जिन्होंने ज्वाइन करना ना वो भी कर लें, क्योंकि पता क्या बात है, अगर मेरे 2-3 लेक्चर्स गुजर गए, फिर बच्चे ज्वाइन करने आएंगे और कहेंगे जी अच्छा हमारी क्लास हमने ज्वाइन करनी है, तो फिर वो दोबारा मुझसे क्वेश्चन करेंगे। तो एक आधे दिन में जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ना वो कर लें ज्वाइन आपको, तो ताकि हम जो है ना एक क्विक स्टार्ट ले सकें। जी ठीक है सर। और उसी दौरान जो बच्चे कोई पूछना वगैरह चाहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो भी पूछ लेंगे कल और परसों तक। जी ठीक है। तो मैं सर ये क्लास अभी लीव कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम था। जी जी, आप कर लें। हाँ, कोई आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो वो बता लें, ठीक है। हाईलाइट नहीं कर सकते जी, हाईलाइट नहीं करना ऐसे के अंदर, कुछ भी हाईलाइट नहीं करना। ऐसे के अंदर जिसने ये गलती करनी है ना वो फेल है। ऐसे के अंदर हाईलाइटिंग वगैरह ये चीजें करने वाला बंदा फेल है। ठीक है, ये नहीं करना कुछ भी। ले जी, ख्याल रखिएगा सब अपना, जो है ना मैं आपको क्लास में साथ मिलूंगा और प्रॉपर प्लान के साथ। सर मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा कि मैंने क्या दिन क्या चीज़ पढ़ानी है, तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है कल। जी ठीक है। वो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में मैं शेयर कर दूंगा। बाकी हम जो है ना मैं थोड़ा सा एक काम करना है, इस वजह से फिर मुझे ये क्लास लीव करनी पड़ी अभी। बाकी फिर मंडे से जो है ना वो रेगुलर उसी टाइम पे आपकी क्लास जो है ना वो चला देगा। जी ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। ओके जी। तो अब सुबह के टाइम जो है ना वो जीके का होगा। चले कल कल और संडे को छुट्टी है, और मंडे को जो है आपकी ऐसे की क्लास होगी। और रिकॉर्डिंग्स मैं आज भेज दूंगा, जिनके पिछले लेक्चर्स रह गए हैं जीके के, वो कवर कर लें। ठीक है जी, जीके की भी छुट्टी है। कल और परसों जो पिछली रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की मिस हो गई हैं उन्हें कवर करें। और कुछ मैं पेपर्स वगैरह भेजूंगा,
उन्हें भी कवर कीजिएगा। ठीक है। तो जो लोग ऐसे का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, देखें, सीएसएस के अंदर ना सबसे बड़ी जो गेम है वो ऐसे है। ऐसे जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल है मेक और ब्रेक का। जिसका ऐसे पास है उसका सीएसएस पास है। ठीक है। पीएमएस के अंदर जीके जो होता है वो थ्रेशोल्ड लेवल होता है। तो ये जो ऐसे है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार के लिए नहीं है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात घुस जाए कि सिर्फ ये तहसीलदार के लिए है, ये तहसीलदार के लिए नहीं है। आपने कल को सीएसएस देना है, पीएमएस देना है, तो ये इंग्लिश ऐसे उर्दू ऐसे आपके काम आने हैं। सीएसएस में उर्दू ऐसे नहीं होता, लेकिन पीएमएस के अंदर उर्दू ऐसे होता है। फिर आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का टेस्ट देते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी में भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। किया किया है ना असिस्टेंट डायरेक्टर में, ये पिछले महीने। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। उसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 100 नंबर का ऐसे आता है। ठीक है। 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे आता है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, इतनी कम फी में कोई और मुझे अच्छा इस तरह का 15 लेक्चर्स प्लस जिसमें थीम्स कवर हो प्लस एवेलुएशन हो, कोई और सेशन बताइएगा। ठीक है। जस्ट 4,000 रुपए में, जस्ट 4,000 रुपए में कोई इससे अच्छा मुझे सेशन बताइएगा, ताकि मैं भी वो ज्वाइन कर लूँ। ठीक है। अगर आपको कोई और अच्छा सेशन मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अभी मैंने बाकी ग्रुप्स में शेयर करनी है, तो जिन लोगों ने मेरा सेशन नहीं लिया हुआ उन्हें पता चल जाए। सर, जीके का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है? 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर से जीके का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 12 दिसंबर से जो है वो जीके का न्यू बैच स्टार्ट होगा, 12 से। ठीक है। उसकी फी क्या होगी? उसकी फी जो है वो 5,000 है। हाँ, अगर वो उन लोगों के लिए 4,000 फीस होगी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं वो 4,000 फी पे करेंगे। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी 3,000 फी होगी। ठीक है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स की 3,000 फी होगी। और जो मेरे दूसरे लोग जिन्होंने पहले मेरा कोई जीके का बैच ज्वाइन नहीं किया, या जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स के रेफरेंस से आएंगे, उनकी भी 4,000 फीस होगी। और जो अननोन होंगे, जिन जो मेरे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है और वो मेरे किसी स्टूडेंट के रेफरेंस से भी नहीं आएंगे, उनकी 5,000 होगी। और टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग देखें, रात 8:30 से 10 बजे क्लास का टाइम होगा। ठीक है। रात 8:30 से 10 बजे क्लास का टाइम हुआ करेगा। रात 8:30 से 10 बजे का, रात 8:30 से 10 का क्लास का टाइम होगा। ठीक है। रात 8:30 से 10 क्लास का टाइम हुआ करेगा। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। जीके का बैच, जीके का बैच कितनी देर का होता होगा? जीके का बैच कम से कम 2 महीने का तो होगा। ठीक है। कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है। जीके का बैच 2 महीने से ज्यादा का तो हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। ये 8 से 10 ओल्ड बैच का टाइम बता रहे हैं। देखें, 8:30 से 10 बैच नंबर 24 का टाइम होगा। बैच नंबर 23, बैच नंबर 22 और बैच नंबर 20 जो है वो भी बैच नंबर 24 को ले सकेंगे, अगर वो अपने दोस्तों को ऐड करवाते हैं तो। तो आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं ग्रुप के अंदर एडवर्टाइजमेंट भेज दूंगा।
सब लोग जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को ज्वाइन करें। बल्कि आप लोगों के लिए ऑफर भी है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाएं, उनको इनवाइट करें, ठीक है। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। क्या आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई और सवाल है किसी का तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं भी क्लास को एंड करता हूँ। रेवेन्यू लॉस की एक फाइल बना के आज मैं भेजूंगा। आज ग्रुप के अंदर रेवेन्यू लॉस की एक और फाइल बना के, रेवेन्यू लॉस के भी आपके लेक्चर रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह अगले वीक में कवर करवाता हूँ। वो भी मैं करवाता हूँ कवर आप लोगों को। जो रेवेन्यू लॉस रह गए हैं ना हमारे, उनको भी हम कवर करते हैं, ठीक है। तो एक दफा इंशाल्लाह आपका इंग्लिश और उर्दू का पेपर अच्छी तरह हो जाए, तो रेवेन्यू लॉस भी मैं करवा दूंगा। रेवेन्यू लॉस के मैं कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उन एमसीक्यूज को लाजमी कीजिएगा, उन्हीं में से पेपर आ जाएगा, ठीक है। वो एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वही अगर आप लोग अच्छी तरह कर लें तो आपका उसी से ही बहुत ज्यादा पेपर हो जाएगा। सर रेवेन्यू लॉस की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दें जी, जो पिछला लेक्चर हुआ रेवेन्यू लॉस का उसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। आज मैं सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज मैं सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है एक तरतीब से शेयर कर दूंगा मैं, वो मिल जाएंगी आपको आज सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स। ओके जी, फिर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं एंड करता हूँ। और सारी रिकॉर्डिंग्स आपको आप सैटरडे संडे को बैठ के कवर कर लेना। सर एफपीएससी के पेपर में जो 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है वो कैसे? देखो उसमें 10 नंबर की वोकैब है, 10 नंबर की सेंटेंस करेक्शन है, ग्रामर करेक्शन है। तो ग्रामर करेक्शन के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वोकैब का जो है वो टेस्ट हुआ करेगा, मैं आपको नोट्स दूंगा। वोकैब के मैं नोट्स दूंगा, और उसका जो है टेस्ट वगैरह हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। सर पेपर्स कब तक होंगे तहसीलदार के? ये जनवरी में ही जाके होंगे, ये जनवरी में ही जाके कहीं होगा, दिसंबर का एंड या जनवरी, ठीक है। तहसीलदार के पेपर में भी टाइम है, अभी भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपका सारा कवर हो जाए, चारों के चारों पेपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका सारा कवर हो जाएगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो लोग अननोन है, जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030042192263। 030042192263। मैं दोबारा लिख देता हूँ। असल में ना मुझे अभी मेरे पाँव में बहुत बुरा क्रैम्प पड़ा है, और मेरी तो अभी चीखें निकल गई हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही बुरा क्रैम्प जो है वो भी मुझे आया। तो लगवाते हैं जी इंजेक्शन हम, विटामिन B12 के, जिनकी कमी हुई पड़ी है। तो 030042192263। 030042192263।
ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 030042192263। तो जो न्यू लोग हैं, जो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश ऐसे का, इंग्लिश प्रेसी का, उर्दू वैसे उर्दू प्रेसी का, वो कांटेक्ट करके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन की टाइमिंग रात 9 बजे से रात 10:30 हुआ करेगी। 4,000 फी है कंप्लीट सेशन की। बैच नंबर 19, बैच नंबर 20, बैच नंबर 22, बैच नंबर 23, और एक मैंने आज अपने पुराने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया है, स्पेशल CSS PMS के नाम से। ये जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने फी पे नहीं करनी, इन लोगों ने फी पे नहीं करनी। बाकी जो इन ग्रुप्स में नहीं है, वो लोग जो हैं वो फी पे करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ पुराने स्टूडेंट्स का आज ग्रुप बनाया है, स्पेशल CSS PMS के नाम से। तो वो फी पे नहीं करेंगे। बैच नंबर 19, बैच नंबर 20, बैच नंबर 22 और बैच नंबर 23, आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप लोगों की किस्मत अच्छी थी, आप लोगों को, वैसे मैंने 2020 में जो CSS का इंग्लिश एसे का सेशन करवाया था सर ताहिर से, उसमें 3,000 फी थी। 2020 में जब डॉलर 100 150 रुपए का था, जब डॉलर 50% कम था, तब 3,000 फी थी जस्ट ऐसे की। ठीक है, तो जब तब तब जिन्होंने जीके का किया था, उन्होंने जीके की ज्यादा फी पे की थी और ऐसे की ज्यादा फी पे की थी। खैर, मेरी कमिटमेंट थी आप लोगों के साथ तहसीलदार की, तो वो मैं पूरी करूंगा। ठीक है, और तहसीलदार के कंटेंट्स जो हैं वो मैं कवर कर पाऊंगा। ओके जी, मैं एंड करता हूँ। 030042192263। ठीक है, और आप में से ही जो अननोन है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर जीके प्लस ऐसे ऐसे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 5,000 रुपए में दोनों सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो 5,000 में दोनों सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।